हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 7, क्या निराश हुआ जाए, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया एक श्रेष्ठ निबंध है और जिसमें लेखक ने समाज की बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहा है। वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी जैसे खत्म सी हो गई है। आम आदमी गुणी कम और दोषी अधिक नजर आ रहे हैं और हमारे समाज में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बुराई करने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही रस मिलता है, लेकिन किसी की बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेखक ये कहते हैं कि सच्चाई आज भी इस दुनिया में है। लेखक का मानना है कि आज भी इस दुनिया में सच्चाई है और इसके लिए वो इस लेसन में कई उदाहरण भी देते हैं। एक बार लेखक रेल के द्वारा कहीं जा रहे थे। जब वे रेलवे स्टेशन पहुंचे और टिकट ली तो उन्होंने गलती से 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। लेकिन टिकट बाबू को बेचैनी हुई और वो हर डिब्बे में लेखक को ढूंढते हुए गए, ढूंढते हुए देख रहे थे कि वो कहाँ है ताकि वो उन्हें उनके रुपए लौटा सके। टिकट बाबू ने उन्हें पहचान लिया। टिकट बाबू एक ईमानदार व्यक्ति था। अगर वो चाहता तो वो रुपए ना लौटाता, 90 रुपये अपने पास रख लेता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने मन में संतुष्टि नहीं होती, तो उन्होंने लेखक को ढूंढा और उसे 90 रुपये वापस किए। तब जाकर टिकट बाबू को कहीं संतुष्टि हुई। और लेखक जो है वो भी समाचार पत्रों में यही देखते थे कि हमारे समाज से सच्चाई और ईमानदारी गायब हो गई है, खत्म हो चुकी है। लेकिन जब लेखक के साथ ये घटना हुई तो इस घटना से उन्हें भी महसूस हुआ कि आज भी कहीं ना कहीं ईमानदारी और सच्चाई है, इसलिए वो हैरान हुए। लेखक एक और घटना का जिक्र करते हैं कि उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। जिस बस में लेखक अपने परिवार सहित यात्रा कर रहे थे वो कुछ खराब थी, इसलिए वो रुक रुक कर चल रही थी। रास्ते में जंगल पड़ता था, सुनसान रास्ता था, ज़्यादा कोई आवाजाही नहीं थी, यानी ज़्यादा आना जाना किसी का वहाँ से नहीं था। रुक गई तो सभी का डर जाना, सभी का परेशान हो जाना एक स्वाभाविक बात थी। तो वो वहाँ पे खराब हो गई। जंगल था, रात का समय था, इसीलिए सब परेशान हो गए थे, बेचैन हो चुके थे। और जब यात्रियों ने देखा कि कंडक्टर जो है वो अपनी साइकिल लेकर कहीं चला गया है, तब उनके मन में और भी शंकाएं जो थी वो पैदा होने लगी। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं कंडक्टर अभी चोर डकैत को बुलाकर या तो हमें लूट लिया जाएगा या फिर हमें मार दिया जाएगा। तो अब वे तरह तरह की बातें करना शुरू करने लगे। इसी बीच कुछ व्यक्ति जो थे उन्होंने पहले की जो घटना थी उसका वर्णन भी किया, उसको भी बताया कि 2 दिन पहले इसी तरह से एक बस को लूटा गया था। लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि सिर्फ वो ही एक व्यक्ति थे जो अपने परिवार के साथ थे। उनके बच्चे जो थे वो भूख प्यास से तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। आसपास कहीं पानी की या कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी और ऊपर से चोर डाकुओं का डर भी दिल में समाया हुआ था। कुछ नौजवान जो थे उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने की योजना बनाई। अब ड्राइवर घबरा गया, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, घबरा गया वो। और वो लेखक से कहता है कि लेखक थोड़ा उसे अच्छे स्वभाव का लगा, तो वो लेखक को कहता है कि बचा लीजिए, हम लोग बस का कोई और उपाय कर रहे हैं, तो आप हमें बचा लीजिए। लेखक ने उन्हें समझाया, डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके लेखक ने उन्हें समझाया। लोग मान तो गए, लेकिन जो ड्राइवर था उसे एक घेरा बनाकर उसे बीच में बैठा दिया गया और चारों तरफ से उसे घेर लिया गया ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो सबसे पहले ड्राइवर को ही खत्म कर दिया जाए। अब लेखक की और उसके परिवार की तो तब तक बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि जो बच्चे थे वो भूख से तड़प रहे थे।
इसी समय एक नौजवान क्या देखता है कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें कौन है, उसमें उसी बस का कंडक्टर है, वो जो बस लेके आया है और सब लोगों को कह रहा है कि आप लोग इस बस में बैठिए। सबने राहत की सांस ली और ड्राइवर का, कंडक्टर का धन्यवाद किया। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच चुके थे। ये सब घटनाएं देखकर लेखक को विश्वास हो गया कि दुनिया में अभी भी लोगों में ईमानदारी बची हुई है, जैसे कि टिकट बाबू हैं, कंडक्टर है, ऐसे ही लोग और भी हैं। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे को दुखी नहीं देख सकते और उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। इस प्रकार लेखक के मन में एक आशा की किरण जागती है। इन उदाहरणों से लेखक के मन में एक आशा की किरण जागती है और वो कहते हैं कि अभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। और इसके लिए लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी मुसीबत आए, मेरा विश्वास हमेशा आपके ऊपर बना रहे, ऐसी मुझ पर आप कृपा कीजिए। तो लेखक को भी विश्वास है कि एक दिन भारत जो है वो इन्हीं गुणों के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहता है। तो अभी निराश नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं कि बुराई है, अच्छाई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। सच्चाई है, ईमानदारी है और हमें भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए। और क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो ईमानदार हों, तो सबसे पहले हमें भी ये कदम उठाना होगा। तो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।